इंदौर की थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंदौर में कहाँ-कहाँ घूमे, क्या-क्या खाया, वहाँ का छप्पन, वहाँ का सराफा। क्या आप सचमुच सुने थे कि यहाँ खाने के लिए मिलता है, घूमने की जगह? तो इंदौर और एमपी की बात करते हैं क्योंकि आपकी फ़िल्म मुझे वहाँ पर इंदौर शूट हुई। का सबसे बढ़िया मुझे वहाँ का जो साफ सफाई है, मैं हुँ, सैल्यूट करता हूँ वहाँ के लोगों को कि उनके अंदर एक जज्बा आ गया कि हमको लगातार छठवें साल भी अपने शहर को नंबर वन पे लाना है, लगातार सातवें साल भी अपने शहर को नंबर वन पे लाना है। किसी पॉजिटिव चीज को लेके जो कंपटीशन होता है ना, जो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इंदौर में जाइए, आपको लगेगा सिंगापुर में घूम रहे हैं या कहीं यूरोप में घूम रहे हैं, इतनी साफ सफाई है। तो मैं उस वहाँ के निवासियों को, वहाँ के प्रशासन को उस मामले में तो सैल्यूट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उस मॉडल को बाकी शहरों में अप्लाई करें, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। गंदगी से डेफिनेटली बीमारियां आती हैं, बीमारियों से आपकी आर्थिक व्यवस्था पे फर्क पड़ता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने की वजह से आपकी एजुकेशन पे फर्क पड़ता है, आपकी एजुकेशन पे। तो एक पूरी चेन है। तो क्या पता आप इसको यहीं से पकड़ लेके चलो सफाई से शुरू करते हैं। तो मुझे इंदौर के बारे में सबसे बड़ी बात वो लगी, सबसे अच्छी। फिर खाना का जो कल्चर है वहां पे, शाम से जो महफिलें गुलजार होती हैं, चाहे वो सर्राफा हो या छप्पन हो। तो मैंने पहली बार कुल्हड़ चाय इंदौर में ही पी थी। हाँ, बाद में भी तो जगह जगह वो कॉन्सेप्ट खुल गए, तो बहुत मजा आया। इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आग वाला पान, वो पान तो मैं खाता नहीं, लेकिन मैंने देखा आग जला के वो पान लगा के खा रहे हैं। और मैं फूडी हूँ लेकिन ईटर नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं खाया, लेकिन छोटी छोटी चीजें टेस्ट कर जरूर करी है। और बहुत इंटरेस्टिंग थी, मजा आया। क्या-क्या टेस्ट किया? खाने की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि जो खाने वाले लोग हैं, वो ये हिस्सा सुनना चाहेंगे कि आपने क्या-क्या खाया, तो बाकी लोग बताएँगे कि ये आप मिस कर गए। खाया मैंने क्या क्या यार, वो एक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। एक तो कीस खीस बोलते हैं, किसकी, भुट्टे की कीस, हुँ, भुट्टे हुँ। की कीस, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, वो एक खाई थी। और एक कचौरी होती थी, वो भी किसी चीज का, वो कुछ मैं नाम भूल जाता हूँ चीजों के। वो खाई, दो चीजें मैंने ट्राई करी। और बाकी उतना कुछ नहीं खाया भाई। गोलगप्पे, पानी पूरी, वो थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट कर ले। मतलब हम और लोगों को रहता है ना यार, पेट बाहर आ जाएगा तो पर्दे पे आप लोग गालियां दोगे, तो संभल के खाना पड़ता है। इस चक्कर में बहुत सैक्रिफाइस करते हैं ना खाने को लेकर। नहीं नहीं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि जितना आप संभल के खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पेट भी आपका है, शरीर भी आपका है, और खाना भी आपका है। आप सोच लीजिए, बीमार रहेंगे। संभल के खाएंगे, कम खाएंगे, तो आप उसे एंजॉय भी कर पाएंगे और लंबे समय तक खाएंगे। आप घूमे कहाँ-कहाँ पर? कौन-कौन सी जगह में गए इंदौर और आस-पास और फ़िल्म कहाँ-कहाँ पर शूट हुई है एमपी में? फिल्म रियल लोकेशन पे इंदौर में ही शूट हुई है, कुछ उज्जैन में शूट हुई है। और एक बाजार था मेरे ख्याल से, जहाँ बहुत सारी किताबें मिलती है, अगर आप कभी इंदौर गए हो। हुँ, मैं हुँ। उस बाजार का नाम भूल गया, शायद नकासा या ऐसा कुछ तो था। तो वहां पर रियल रियल मार्केट में फिल्म शूट हो रही थी, और पब्लिक मतलब छतों पे और पता नहीं कहाँ कहाँ विक्की और सारा को देखने के लिए। एक जो क्रेज था वहां पे, मतलब मुश्किल हो गया था हैंडल करना। फिर एक जो हमारा होटल के पास में एक अड्डा था, क्योंकि सर्दियां बहुत थी दिसंबर में। तो एक रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पे गाड़ियों में आके पहले खाते थे उसका कुछ तो, गाड़ी में बैठे बैठे वो सर्व करते थे, एक बड़ा सा। वो उन लोगों ने अलाव लगाए हुए थे। मैं जैसा कि पहले भी कहा कि मुझे जगहों के नाम याद नहीं रहते। तो ओपन एयर में सर्दी में और अलाव लगा के रखे थे। और लेकिन वो जब हम वहां जाके बैठे, तो वो आके बार बार पहले बोला, अलाव के सर अलग से पैसे लगा। मैं, भैया बैठने तो दे। तो वो अलाव का पहले ही बता रहा था कि अगर आपको अलाव चाहिए तो उसका चार्ज चार्ज लगेगा, चार्जेबल है, नहीं तो आप सर्दी में मरो। तो ऑब्वियसली कोई ओपन एयर में बैठेगा दिसंबर की सर्दी में, नवंबर की सर्दी में, तो उसे आग चाहिएगी। तो हमने कहा भाई, ले आ तो पहले, चार्ज तो सब होता रहेगा। तो वो एक दो जगह थी। बाकी गाड़ी में आते जाते जब देखते हैं, तो हुँ। मतलब शहर अच्छा ही लगा मुझे। देखिए, स्टारडम का जो फैन होता है वो विकी और सारा के लिए था, लेकिन जो असल एक्टिंग और क्राफ्ट की का फैन होता है वो आप लोगों के पास आएगा। तो कोई फैन मोमेंट इंदौर में खास तौर से जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे कि ये कोई मेरे पास ऐसे आया था, बात किया था? लोगों को असल में पहले पता नहीं होता था, क्योंकि उसमें मैं वैसे दूसरे गेटअप में था। मेरे बारे में लोग ना मुझे पहचानने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। हुँ, और जब पहचान लेते हैं, क्योंकि शुरू में जैसे वो जूनियर आर्टिस्ट भी जो काम कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल थे, तो शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसे ही, क्योंकि को एक्टर थे वो उस टाइम मेरे, तो मैं उनसे बातें ये सब मजाक वजाक सब कर रहा था। बाद में उनको किसी ने बता दिया कि ये वो एक्टर है जो एयरलिफ्ट में भी था, और उसमें भी था, जॉली एल भी। जब उन्होंने फिल्मोग्राफी ढूंढ निकाली, तब उनमें से एक जो बंदा था वो बहुत ही सरप्राइजिंगली अभिभूत हुआ जा रहा था। सर,
आप हमसे बात कर पा रहे हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। मैं कहा क्यों, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मेरे सर पे सींग लगे हैं। तो उनको लगता है ना कि ये तो कई दूसरी दुनिया के होते होंगे, और मैं तब से उनसे गप्पे लड़ा रहा था, बातें कर रहा था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट था कि फिर मैंने उसको गले लगाया। मैंने कहा बात ही नहीं, हम लोग गले भी लगाते हैं, आओ पास आओ। जी। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको लोग पहचान नहीं पाते हैं और कितना अच्छा नहीं भी है। अ, 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी वालों से बार्गेनिंग कर पाता हूँ, और अगर वो पहचान लेते हैं तो मुझे प्राइस ज़्यादा बता देते हैं। तो मुझे ऐसी कुछ वो वाली तड़प नहीं है मॉबिफाइड होने की। मैं चाहता हूँ कि मैं आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी बार, कई बार जब आप स्टार हो जाते हैं तो आप सड़क पे नहीं चल पाते। अब आपकी ज़िंदगी आम नहीं रह जाती, आपकी ज़िंदगी ख़ास हो जाती है। हालाँकि ख़ास ज़िंदगी के अपने अलग ही मज़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आम आदमी पैदा हुआ था, और तो आम आदमी की ज़िंदगी गुज़ारूँ। आम आदमी की तरह मैं सड़क पे चल पाऊँ। हाँ, ये अच्छी बात है, लोग पहचाने, सेल्फी खींचे, वो सब होता भी है। लेकिन उसमें ये नहीं रहना चाहिए कि मैं 2 इंच हवा से ऊपर हूँ और अपनी ज़मीन भूल गया। तो फ़ायदे-नुकसान का मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि ये मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है कि मैं ऐसे रहूँ तो मैं वैसे ही रहता और मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपका जो स्टारडम होता है वो आप पर इतना हावी नहीं हो जाता। आप कैरेक्टर में इतना ढल जाते हैं कि लोग आपको ना पहचान पाएँ, तो ये बहुत फ़ायदे की बात है, ये आपकी जीत है। हूँ। ये जी। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैंने मेहनत करी है, किसी कैरेक्टर को इतना डिफरेंट बनाने में जो पहले से अलग है और बेहतर है, तो अगर लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी मेहनत में सफल रहा हूँ। तो वो मुझे मैं उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ, और मुझे मज़ा आता है जब ऐसा देखता हूँ कि हाँ, मैं सफल हुआ अपने प्रयास में।